हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, मतलब सोना नहीं है। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम कवर अप कर रहे हैं क्लास हमारी 7-8 की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका 7th चैप्टर। थोड़ा तो वहां पीछे 7-8 मिक्स हो गया, तो क्लास 7th जो हमारा क्लास 8th जो है हमारा फाइनली 8th का 7th चैप्टर जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसको हम लोग सीख रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक हम 7.1 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं जो कि क्यूब्स की पहली पार्ट है। ये वाला सेशन, ये वाला जो हमारा ड्यूरेशन है आज का, उसमें हम क्या करने वाले हैं, तो उसमें हम इसके सेकंड पार्ट पे फोकस करेंगे जहां पे हम चैप्टर के टाइटल का ही जो सेकंड पार्ट है अर्थात क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो अब हम क्यूब रूट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, मतलब उल्टा प्रोसेस करेंगे। तो हम भोपाल से लखनऊ पहुंच गए, तब लखनऊ से वापस भोपाल आने के प्रयास में हैं, मतलब उल्टा जाएंगे हम कि किस तरीके से क्यूब रूट से क्यूब्स तक पहुंचते हैं। मतलब अगर सपोज एग्जांपल दे हम 729 किसका, इसका क्यूब रूट क्या होगा, वो पता लगाने की विधि हम पढ़ेंगे यहां पे आने वाले समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो ये रहा क्यूब रूट्स, ठीक है। क्या होते हैं, जैसे ये 2 क्यूब है, ये होता है 8 के बराबर, ठीक है। सो वी से दैट द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो कोई आपसे पूछेगा 2 का क्यूब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे 8। कोई आपसे पूछेगा उल्टा, अर्थात कि 8 किसका क्यूब है या फिर 8 का क्यूब रूट कौन है, तो आप जवाब दोगे 2। अगर सपोज नंबर है 64, कहां से आता है, ये 4 का क्यूब निकालने पे आता है, तो इसका उल्टा करना, अर्थात रूट ऑफ 64 कितना होगा, तो वो होगा 4। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब यहां पे हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, तो हम सिंबल स्क्वायर्स के जैसा ही यूज करते हैं, परंतु किंतु कंफ्यूजन ना हो कि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं या स्क्वायर रूट, इसलिए क्यूब रूट निकालते वक्त यहां पे 3 लिख दिया जाता है और ये 3 हमें ये दर्शाता है कि हमें क्यूब रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट में केवल ऐसे बक्सा बना दिया जाता है जिसमें ये नहीं डिफाइन होता कि कैसे ये बक्सा बनेगा, मतलब कैसे ये बक्सा होगा। 2 वहां नहीं लिखा होता, परंतु हमें ज्ञात होता है कि ये 2 है, परंतु इसका क्यूब रूट से कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्यूब रूट में हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा सवाल हो 216, तो इसका क्यूब रूट निकालना है कि स्क्वायर रूट, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। परंतु 3 लिखा है तो मतलब साफ हो जाएगा क्यूब रूट निकालना है, और 2 लिखा है तो मतलब साफ हो जाएगा कि स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए, क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। यहां पे आपको लिस्ट दी है शुरू के 10 नंबर्स की जिनके क्यूब्स दिए और उनके क्यूब रूट्स भी बताए हैं। जैसे 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6 होगा। 729 का क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। तो बेहद ही आसान है ये, क्योंकि हमने पिछला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, तो यहां समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम क्या देख रहे हैं, कंसिडर अ नंबर 3375। क्यूब रूट निकालना कैसे है वो थोड़ा सीख लेते हैं। तो एक नंबर है 3375, ठीक है। वी फाइंड इट्स क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब हमारे नंबर को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके ये पता लगाते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स के थ्रू, कि कौन से ट्रिपलेट्स हमें अवेलेबल हैं। जैसे यहां पे 333 का एक ट्रिपलेट, 555 का एक ट्रिपलेट, दोनों ट्रिपलेट से एक एक वैल्यू उठा के हम अपना क्यूब रूट बताते हैं, ठीक है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से जब आप 3375 को ब्रेक करते हैं तो वो देता है आपको 3 × 3 × 3 एंड 5 × 5 × 5। तो एक 3 उठाया, एक 5 उठाया और क्यूब रूट कितना बताया 3375 का, 3 × 5 दैट इज 15। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। बेहद ही आसान है ये ट्रिक, कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ती है हमें। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो 8000 हमारा नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 500, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, और 250 को 2 से डिवाइड किया तो 125 हो जाएगा, फिर ये 5 तो 25, फिर ये 5 तो 5, और लास्ट में 5 1 जा 5। चलिए, तो आपने लिखा 8000 को
उसके फैक्टर्स के फॉर्म में जब लिखना स्टार्ट किया तो आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहां पे जब आप इनके ट्रिपलेट के फॉर्म में ग्रुप बनाएंगे तो कुछ ये बनेगा पहला ग्रुप, कुछ ये बनेगा दूसरा ग्रुप और ऐसे बनेगा तीसरा ग्रुप। तो जब आपको कोई पूछेगा कि 8000 का क्यूब रूट बताइए तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में से एक एक वैल्यू को उठाएंगे जो कि ये बता रहा है कि किस किस का क्यूब करने से ये पूरा बना है। तो यहां पे 2 2 4 4 5 20, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 हो जाएगा 20। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था। जी सर। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला हमें? आपके पास नंबर क्या है? 13824 है हमारा नंबर। इसको भी हम करेंगे पहले 2 से फैक्टराइज, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड, कितना होगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा, हाँ ठीक है सही है। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड, क्या होगा यहाँ पे? 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 3 2। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2 1 6। अब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वैसे 2 1 6 को आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा कि भाई 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए बिकॉज प्राइम फैक्टर्स नहीं है, परंतु किंतु अगर मुझे पता है तो मैं थोड़ा सा अपना समय बचाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं। तो 13824 जो है ये 3 और ये 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप 6 को चाहें तो 2 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। तो देखिए 6 3 बार है तो 3 बार 2 और 3 बार 3 भी आएगा, है ना। तो बेसिकली लिख में 6 ही रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टर्स बताने हैं तो इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 के फॉर्म में, ताकि कोई भी समस्या ना आए। अब आप अगर चेक करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहां पे 6 6 6, वहां पे 2 इंटू 3 ऐसा हमने लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। चलिए ट्रिपलेट का ध्यान दीजिए। ट्रिपलेट कहां है? यहाँ पे सबसे पहला ट्रिपलेट ये रहा, दूसरा ट्रिपलेट इधर आ गया, तीसरा ट्रिपलेट हमें ये मिल गया और चौथा ट्रिपलेट यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 का मिल गया। चलिए तो 13824 जो है इसमें एक 2, एक और 2, एक और 2 और एक 3 मिलेगा आपको क्या करते वक्त? क्यूब रूट करते वक्त। चलिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है? तो 8 तिया हो जाता है 24, मतलब 24। तो 24 का क्यूब करने पे आपको 13824 मिलेगा। या फिर कोई आपसे पूछे तो 13824 का क्यूब रूट क्या है? तो 24 है। ठीक है, किस चीज का ध्यान रखना है? वहां पे मैंने प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखे थे, परंतु जब मैं यहां लिस्ट बना रहा था मैंने उस 6 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। 6 प्राइम नहीं है, 2 और 3 प्राइम है। ये ध्यान, ये डिफरेंस है बस। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 7 है, 6 है हमारा। ट्रू और फॉल्स करना है हमें, थिंक डिस्कस एंड राइट करके। चलिए, फॉर एनी इंटीजर m, m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब। m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब। व्हाट इज m स्क्वायर? किसी भी नंबर का स्क्वायर करना। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना। तो ये, और m क्यूब मतलब किसी भी नंबर का क्यूब करना। तो इस सेंटेंस के हिसाब से किसी भी इंटीजर के लिए, ठीक है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी इंटीजर के लिए स्क्वायर क्यूब से छोटा होता है, क्यूब बड़ा होता है, स्क्वायर छोटा होता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ऑब्वियस सी बात है। एग्जांपल लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है सर, ऐसे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यही रहेगा, क्यूब स्क्वायर छोटा होगा, क्यूब बड़ा होगा। परंतु किंतु आपको इंटीजर्स चेक करने, क्या आपने सारे इंटीजर्स चेक किए, या जो भी हमारे अलग अलग टाइप के इंटीजर्स होते हैं क्या सबको चेक किया? नहीं। एक बात ध्यान देना, एक इंटीजर जो कि पॉजिटिव है लेकिन हमने अभी तक चेक नहीं किया, वो है 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो ये बराबर होते हैं, पर यहां खाली बड़े का साइन है, एक चीज। ठीक है, दूसरा
0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0, दोनों बराबर होते हैं। तीसरा, -1 का स्क्वायर करेंगे जब आप, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और -1 का क्यूब हो जाएगा -1। क्यूब मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करना ना, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 करके देखिए कितना आएगा। ये -3 बार है तो हो जाएगा माइनस साइन, और 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो यहां पे 1 बड़ा है और -1 छोटा है, मतलब स्क्वायर बड़ा है और क्यूब छोटा है। एक और चीज, -2 का स्क्वायर करोगे आएगा 4, -2 इंटू -2 वुड बी 4, पर -2 का जब क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा -8। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, बिकॉज सारे इंटीजर्स के लिए m स्क्वायर m क्यूब में ये कनेक्शन नहीं होता है, मतलब m क्यूब बड़ा होगा m स्क्वायर छोटा होगा, अर्थात सॉरी क्यूब बड़ा होगा स्क्वायर छोटा होगा, ऐसे सारे नंबर्स के साथ नहीं होता। कब होता है, ठीक है, जब आपके नंबर्स व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, जब m 1 से बड़ा होगा तब ये वाले केसेस। ठीक है, तब क्या होगा, When m is greater than 1 तो m स्क्वायर छोटा होता है, m क्यूब बड़ा होता है। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसका स्क्वायर छोटा होगा, क्यूब बड़ा होगा। अगर m बराबर है 1 के, ठीक है, तो क्या होगा, अगर m बराबर है 1 के तो m स्क्वायर और m क्यूब बराबर होंगे। ठीक है, ये मैं एक ऐसे लिख रहा हूं जनरल फॉर्म में, अगर m बराबर है 0 के तो भी m स्क्वायर और m क्यूब बराबर होते। ठीक है, और अगर m 1 से छोटा है, m 1 से छोटा है, सॉरी m अगर 0 से छोटा है अर्थात नेगेटिव है, m अगर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो m स्क्वायर बड़ा होगा और m क्यूब छोटा होगा, मतलब स्क्वायर छोटा क्यूब स्क्वायर बड़ा और क्यूब छोटा, क्योंकि स्क्वायर करने पे रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, क्यूब करने पे रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पे जब 1 से बड़े होंगे तो स्क्वायर छोटा क्यूब बड़ा, जब 0 से छोटे होंगे तो स्क्वायर बड़ा और क्यूब छोटा, और जब 1 और 0 के बराबर होंगे तो दोनों बराबर होते हैं, स्क्वायर और क्यूब आपस में बराबर होते हैं। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या है y का रीजन, तो हमने बता दिया कब क्या बड़ा होता है कब क्या छोटा होता है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा एग्जांपल 8, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 थ्रू एस्टिमेशन। ठीक है, अब एस्टिमेट करना है आपको क्यूब को। ठीक है, तो 17576 का क्यूब एस्टिमेट करके निकालना है कितना होगा। ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे, थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने स्क्वायर्स का एस्टिमेशन तो पहले किया, याद है हमने निकाला था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एस्टिमेट करके, 2-2 के पेयर बना के। ठीक उसी तरीके से यहां पर हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे 3-3 का तो बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो 5-7-6 एक ग्रुप हो जाएगा, 17 एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां 6 डिजिट होते तो 3-3 के ट्रिपलेट बन जाते। अब जरा पहले ध्यान दीजिए 576 पे। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट चेक कीजिए 6। अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे लास्ट में 6 आता है। और अगर आप पूरी लिस्ट को चेक करेंगे 1 से लेकर 9 तक, एक 6 ही होता है जिसका क्यूब करने पे लास्ट में 6 आता है। तो मतलब इतना तो मैं श्योर हूं कि इस नंबर के लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट होगा, सॉरी जो भी क्यूब रूट होगा, उसके लास्ट में 6 आएगा। अब आगे कौन सा नंबर आएगा, तो आगे बचा 17। ठीक है, अब जरा 17 पे ध्यान दे, तो ये जो 17 है ये 2 के क्यूब अर्थात 8 से बड़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉसिबल परफेक्ट क्यूब दैट इज 27 से छोटा है, जो कि होता है 3 क्यूब। ठीक है, तो ये 2 क्यूब से बड़ा है, 3 क्यूब से छोटा है, इसीलिए 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सारे नंबर्स कैसे स्टार्ट होंगे 2 और 3 के बीच में, 20 और 30 के बीच में आप ऐसे मान लीजिए, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पे हम रुकेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ रहा है। तो इसके लास्ट में 6 आया था, वहां से मैंने 6 उठाया, इसके आगे वाले नंबर से मैंने पता लगाया कि किन दोनों नंबर्स के बीच में ये लाई कर रहा है। इतनी जानकारी का उपयोग करके मैं एस्टिमेट लगा रहा हूं कि 26 का मतलब 17576 का क्यूब रूट क्या होगा, 26 होगा।
आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं एक बार कि 26 का क्यूब क्या होता है। कृपया कैलकुलेटर का उपयोग ना करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख ले। चलिए अगला जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.12 स्टार्ट हो गई। यहां पे हमें इसके क्वेश्चन सारे सॉल्व करने। सबसे पहला फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान है, कैसे करेंगे सर? इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 तो यहां पे आएगा 32, फिर से 2 तो यहां पे आ जाएगा 16, फिर से 2 तो यहां पे आ जाएगा 8, फिर से 2 यहां पे आएगा 4, फिर से 2 यहां पे आएगा 2 एंड फिर से 2 तो यहां पे आएगा 1। ठीक है, तो 64 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां कविता सी बन गई है 2 2 की। ठीक है, इस तरीके से कुछ आ जाएंगे हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे? हम ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? ये हमारा पहला ट्रिपलेट, ये हमारा दूसरा ट्रिपलेट, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 8 इंटू 8, सॉरी इनको जोड़ने पे कितना आएगा? हमें ट्रिपलेट चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 क्यूब और ये भी हो जाएगा 2 क्यूब। तो 64 क्या हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि ऊपर का क्यूब सेम रहेगा, नीचे के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 2 जा 4, तो 64 हो जाएगा 4 क्यूब। अर्थात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 4। क्या किया हमने? इस ट्रिपलेट से एक व्यक्ति को उठाया, इस ट्रिपलेट से एक व्यक्ति को उठाया, तो यहां पे 2 इंटू 2 हो गया और हमारा जवाब आ गया 4। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास? 512 है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए दिस इज 8 का क्यूब, बट यदि आपको याद नहीं है तो भी हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 512 था हमारे पास, यहां हमने लिखा 8, तो यहां सॉरी यहां हमने लिखा 2। सबसे छोटा फैक्टर लेना ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो कितना होगा सर? 2 2 जा 4, बिल्कुल ठीक। 2 5 जा 10, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे 2 6 जा 12, बिल्कुल ठीक। फिर से 2 से करेंगे तो 1 2 8, फिर से 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 64। और ये तो आप कर चुके हैं पहले, अभी थोड़े क्षणों पहले ही। 32 का हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर और नीचे जाएंगे तो आएगा हमारे पास 2 और लास्ट में 2 1 जा 2। चलिए तो 512 को आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक तीसरा जो हमारा ट्रिपलेट होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए आप क्या करेंगे? ट्रिपलेट की खोज कुछ इस प्रकार, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा ट्रिपलेट। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो यहां आपको मिल जाएगा 512 है किसके बराबर? तो यहां पे अगर आप स्क्वायर क्यूब रूट निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या होगा? एक ट्रिपलेट से इधर, एक इस ट्रिपलेट से और एक तीसरे ट्रिपलेट से, तो अर्थात क्यूब रूट ऑफ 512 हो जाएगा कितना? तीनों ट्रिपलेट से एक एक व्यक्ति आया है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे आंसर 8। और आपको याद भी होना चाहिए कि 512 का क्यूब रूट होता है 8 या फिर 8 का क्यूब होता है 512। चलिए अगला प्रश्न 10648, ये भी आसान होना चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो 10648 स्टार्ट किससे करेंगे सर? स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, और 1331 होता है 11 से डिविजिबल क्योंकि 11 का क्यूब होता है। तो 121 यहां पे आ जाएगा, फिर से 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11 और लास्ट में एक स्टेप 11 बन जा 11। क्या मिला आपको? आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि 10648 को जब आप फैक्टराइज करते हैं तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 नामक नंबर्स मिलते हैं। अब क्या करना है? अब खाली हमें 3 3 का ट्रिपलेट बनाना है, तो ये एक ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट, और इतना करने से हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो अब हम निकाल रहे हैं 10648 का क्यूब रूट, तो इस तरफ क्यूब रूट, तो इस तरफ भी पिक करेंगे दोनों ट्रिपलेट में से एक एक व्यक्ति को, और हमारा जवाब आ जाएगा 11 दूनी 22। क्या आपका जवाब यही आया? जी हाँ सर। चलिए
स्क्रीनवा को करेंगे क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 27,000, ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है किसका क्यूब होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपन निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। किससे? 3 से स्टार्ट करके देखें तो ये हो जाएगा 3, तो यहां पे आएगा 9,000, ठीक है। फिर से 3 तो आएगा 3,000, फिर से 3 तो आ जाएगा 1,000। चलिए फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा 200। फिर से 5 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40। फिर से 5 से कर दीजिए तो आ जाएगा 8। और 8 को तो फिर आसानी से कर सकते हैं कि भाई 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। चलिए तो हमें क्या लिखना है, तो भाई 27,000 जो हमारी संख्या है जो हमें यहां मिल रही है उसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए ये 3 हमें क्या मिल गए, ट्रिपलेट मिल गए हैं। अब इन्हें हम थोड़ा सा और हाईलाइट कर देंगे कुछ इस प्रकार की, ये एक ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट और ये तीसरा ट्रिपलेट। और क्यूब रूट निकालते समय क्या हो जाएगा, क्यूब रूट निकालते समय होगा ये कि इन तीनों में से एक एक वैल्यू उठ के बाहर आ जाएगी। तो इधर से आएगा 2 बाहर, इधर से आया 3 बाहर, उधर से आया 5 बाहर, और इसका जवाब हो जाएगा 30। 5 3 15, 15 2 30, 2 3 6 6 5 30। कैसे भी मल्टीप्लाई करें आपका जवाब 30 ही आएगा। चलिए आसान था ये सवाल। यस सर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15625, ये भी आसान सा होना चाहिए, फटाफट हो जाएगा हमारे द्वारा, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले 15625 जो नंबर है उसको हम 5 से ही कैंसिल कर लेते हैं। वैसे शायद 3 से भी हो जाएगा पर मैं 5 से कर रहा हूं। तो यहां पे आएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 5 जा 25। एक और बार 5 से किया तो 5 6 जा 30, ठीक है। कितना कैरी हुआ, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद फिर 12, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 125 तो आपको पता ही है क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब। तो यहाँ पे हमें सिर्फ लिखते जाना है और खत्म करके अपनी कहानी को आगे बढ़ जाना है। चलिए 15625 जो नंबर है उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर से इंटू 5, फिर से इंटू 5 और एक और इंटू 5 कर देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पेयरिंग हम करेंगे जब, तो पेयरिंग कैसी मिलेगी, तो एक पेयर ये मिल जाएगा, दूसरा पेयर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 15625 जो है उसको अब लिखेंगे 5 इंटू 5, कब, जब आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तब, ठीक है। तो 5 5 जा 25, इस तरीके से हमारा जवाब आ गया। हमने यहाँ पे क्यूब रूट निकाला और वहां पे 3 के पेयर कपल, उसमें से क्या व्हाट डू यू कॉल इट, ट्रिपलेट में से एक एक को निकाला, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें और सॉल्व करें। चलिए अप नेक्स्ट इज 13824, ये भी आसान सवाल होना चाहिए। तो समय को ना व्यर्थ गवाते हुए हम हमारा सवाल शुरू करते हैं। तो 13824, एक सीधी लकीर यहां पे स्टार्ट करेंगे 2 से पहले। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। यस सर, फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से करेंगे तब तो आसान है, 4 3 2 2, कितना हो जाएगा 13, 2 6 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 266। फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 133। 133 इज डिविजिबल बाय 7 होता है क्या, देखना जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। 2 2 जा 4, 2, यहाँ पे देखो 216 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे जल्दबाजी में, तो 216, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 108। फिर से 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 54। फिर से 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 27 और फिर 3 से आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 और 9 होता है 3 इंटू 3। तो चलिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो 13824 जो है वो कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो 3 3 6 3 9, तो 9 बार तो 2 ही लिखना पड़ेगा।
6 बार, 7 बार, और 3 बार 3। चलिए अब बनाएंगे पेयरिंग, सॉरी ट्रिपलेट। तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा पेयर यहां पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम खाली इसको लिख देंगे कि क्यूब रूट ऑफ 13824 कितना, 13824 कितना हो जाएगा, जोर से बोलो, है जय माता दी नहीं बोलना है, इसका आंसर बोलना है। चलो तो ये हो जाएगा 2, ये भी 2, एक और 2, एक और 3, कितना आएगा जवाब 2, 8, 2 इंटू 3 करोगे मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आना चाहिए इसका जवाब। क्या ये सही है? यस सर। क्या आपका भी सेम जवाब आया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन होगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 110592 काफी बड़ा नंबर है आपकी बात। क्या बोला आपको? 110592। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बहुत ही आसान है। स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से करिए तो 2 5 जा 10। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 1, तो फिर से 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 8 2 4 ऐसा कुछ आना चाहिए। फिर 2 से करेंगे तो 6 9 1 2। फिर से 2 से करेंगे तो 3 4 5 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 7 2 8। कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 864 होता है हमारा 432। फिर से 2 से डिवाइड किया तो जाएगा 216। फिर 2 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा कितना? 2 1 जा 2 108। फिर से 2 से डिवाइड किया तो 54 और फिर 2 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 27। 27 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9 और 9 को आप 3 इंटू 3 लिख देंगे, जो कि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूं। तो 110592 जो नंबर है उसमें क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 बार 2 आएगा और एक 3 बार 3, तो 1 2 3 4 5 6, 12 बार तो ये 6 हो गया। 7 8 बार हमने 2 लिख दिया। फिर एक 9 बार लिखता कि हमारी पेयरिंग कंप्लीट हो जाए, वहां पे ट्रिपलेट बन जाए। 1 2 3 और साथ में 3 है 3। चलिए आसान है, ये भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेयरिंग चेक कर लो बस, ट्रिपलेट कौन सा बनेगा, तो एक ये बन जाएगा। यस सर। आपके पास और कौन सा बन रहा है? एक ये वाला, एक ये वाला ट्रिपलेट, एक और ट्रिपलेट बनेगा इस तरफ और एक लास्ट में बनेगा ये वाला। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जब आप क्यूब रूट निकालने का प्रयास कर रहे हैं 110592 का, आपको जवाब मिल रहा है 1 2 इधर से, 1 2 अगले वाले से, 1 2 अगले वाले से, तो 1 2 3 4 बन रहे हैं यहाँ पे ट्रिपलेट, और एक 3 है तो 4 2 और एक ट्रिपलेट 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा, तो 16 3 हो जाएगा 18, एक कैरी 3 4 48 हो जाएगा हमारा जवाब। क्या हो जाएगा जवाब? 48। मतलब इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट कितना है? 110592, जो कि एक हो जाएगा करीबन 1,10,592। इसका क्यूब रूट कितना है? 48। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 46656 है हमारा अगला नंबर, ये भी हो जाएगा, हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं प्रोसेस। तो 46656 2 से डिवाइड करें सबसे पहले, सबसे छोटा नंबर। यस सर। तो 2 3 3 2 8, 1 2 6 6 4, 6 3 3 2, 3 1 6 6 है ना, 3166। चलिए फिर 2 से हो जाएगा यहाँ पे, तो 1583, 1583। क्या 3 से जाएगा? 8 5 और 3 8 16 1 17 नहीं, क्या 7 से जाएगा? चेक करो सर। 7 2 जा 14, एक बार चेक करो ऊपर से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 6 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा, हाँ ये देखो यहाँ पे गड़बड़ है।
कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ ये हुई है कि देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, मैंने गलती से वहां पे, चलो अब यहाँ इसको तो 2 5 जा 10, ठीक है, 2 8 जा 16, 5 8 3 2 हो जाएगा। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, एक 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इसको जब 2 से करेंगे तो 1 4 5 8, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। और 729 किसका क्यूब होता है? वैसे ये तो मुझे याद है, ये 9 का क्यूब होता है, मैं डायरेक्टली 9 लिख रहा हूं यहाँ पे, तो 9 आएगा 27, और फिर 9 आएगा नहीं 81, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1। चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो 4 6 6 5 6 जो हमारा नंबर है उसमें एक ये 2 का पेयर, एक ये 2 का पेयर और एक ये 9 का ट्रिपलेट। तो 1 2 3 बार 2, फिर एक और बार 3 बार 2, और एक और बार 3 बार 9 आना चाहिए। इसमें हम ट्रिपलेट की खोज करेंगे, तो इन तीनों को साथ में, इन तीनों को साथ में, और ये तीनों साथ में। अब हम निकालेंगे क्यूब रूट। तो 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट आएगा, एक 2, एक और 2 और एक 9, मतलब 9 2 2 4, 9 चौके 36, 36 का क्यूब रूट, क्यूब है 4 6 6 5 6, या 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट है 36। बोलने का तरीका अलग अलग चीज, लेकिन हमने सेम ही बोली है, पर आपको ध्यान रखना है कहां कौन सा शब्द यूज करना है। चलिए 175616 काफी बड़ा नंबर है, देख लेते इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। तो 175616 है तो इवन नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 8 जा 16, ठीक है, उसके बाद 2 7 जा 14, उसके बाद फिर 2 8 जा 16, फिर 2 0 जा 0 और 2 8 जा 16, 87 808 आना चाहिए। फिर से डिवाइड बाय 2, तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 3 जा 6, एक बचेगा कैरी, तो कितना बचा, 2 9 जा 18, उसके बाद 2 0 जा 0 और 2 4 जा 8, तो 4 3 9 0 4 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 कितना बचा 19, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 9 5 2। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 9 जा 18, उसके बाद 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 7 4 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 7 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, कितना आएगा 17, मतलब कितना आएगा 2 6 जा 12 था, 17 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 4 3, और 3 4 3 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ आएगा 49, यहाँ आएगा 7 7 जा 49। चलिए तो हमारे पास जो नंबर है 175616, इसमें एक ये 2 का ट्रिपलेट, एक इधर 2 का ट्रिपलेट, एक इधर और एक 7 का ट्रिपलेट, तो कितने हो गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 1 2, तीसरा ट्रिपलेट और एक 7 का ट्रिपलेट, ऐसा ही कुछ हो रहा है। यस सर। चलिए तो 175616 जो है हमारा नंबर, ये हो जाएगा, अगर हम ट्रिपलेट चेक कर ले यहाँ पे, तो पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, और ये हो जाएगा तीसरा ट्रिपलेट बक्से के अंदर, और ये नीचे चौथा ट्रिपलेट, ठीक है। तो आपने निकाला क्यूब रूट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 37 इंटू 8, मतलब 56 होना चाहिए हमारा क्यूब रूट, किसका 175616 का क्यूब रूट हो जाएगा 56 का। ये सवाल भी था आसान। यस सर, खाली हमने थोड़ा सा लंबा वो किया, उसके बाद कोई अलग डिफरेंस। चलो 91125, एक और नया सवाल, ये भी आसान होना चाहिए हमारे लिए, पर क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए मैं डायरेक्ट 5 से ही शुरू कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है 3 से भी डिविजिबल हो, पर मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। तो 5 1 जा 5, कितना बचा 41, तो 5 8 जा 40, कितना बचा सर 11 बचेगा, तो 5 2 जा 10, फिर से 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 1 जा नहीं 5 5 जा 25, हाँ एक बार फिर से 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, 1 बचा कैरी, 5 2 जा 10, 1 बचा 12,
और वहां पे डिवाइड करके फिर 5 बचेगा। हाँ ठीक है, चलिए फिर से 5 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो 5 3 जा 15, कितना बचा 32, 5 6 जा 30, फिर बचेगा 22, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। चलिए फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कितने जा 5 6 जा नहीं 5 7 जा 35 होगा ना, यस सर। तो 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। 729 होता है 9 का क्यूब, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 9 9 जा और ये 9 1 जा। चलिए तो हमारा जो नंबर था 91125 वो हमें किस फॉर्म में मिल गया, एक तो हमें मिल गया 5 इंटू 5 इंटू 5 का ट्रिपलेट, और दूसरा हमें मिल गया 9 इंटू 9 इंटू 9 का ट्रिपलेट, और इसको हम डाल देंगे काले बक्से के अंदर। तो ये सारे एक साथ और ये सारे एक साथ। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, बस खाली थोड़ी सी मेहनत और हमारा जवाब हमें मिल जाएगा, एक 5 और एक 9, जिसको गुणा करने पे 45 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 45। तो कोई मुझसे पूछेगा 91125 का क्यूब रूट क्या है, तो मुझे क्या बताना है 45 है। पर यदि कोई पूछता है कि 45 का क्यूब बताओ, तो क्या बताएंगे 91125 बताएंगे। तो कृपया दोनों सवालों में फर्क समझ कर रखें ताकि एग्जाम में क्या पूछा गया उसके हिसाब से आप जवाब दे सकें। चलिए तो हमारा जो पिछला सवाल था जिसमें हमें सिर्फ क्यूब रूट्स निकालने थे वो हमने खत्म कर दिया। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। आइए देखते हैं पहला स्टेट ट्रू और फॉल्स क्या है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या बोल रहा है आपसे कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। ऐसा होता है क्या सर, ऑड नंबर का क्यूब इवन। एग्जांपल ले लीजिए 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इज ऑड नंबर, उसका आपने क्यूब किया, आपका जवाब आएगा ऑड ही आएगा। तो मतलब अगर हम एग्जांपल भी लें तो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड कर रहे हैं हम, ठीक है, और ऑड इंटू ऑड करने पे ऑड आता है, फिर से उसमें आपने ऑड मल्टीप्लाई किया तो आपका जवाब ऑड ही आएगा। तो इवन कभी नहीं आ सकता एक ऑड नंबर का क्यूब, ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं है। 1 का क्यूब इज 1 ऑड, 3 का क्यूब 27 ऑड, उसके बाद 5 का क्यूब 125 ऑड, 7 का क्यूब 343 ऑड, 9 का क्यूब 729 ऑड। तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड ना कि इवन। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, और यहां पे इवन की जगह आना चाहिए था ऑड, तब हमारा स्टेटमेंट सही होता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। परफेक्ट क्यूब नॉट एंड 2 zeros। मेन चीजों में ध्यान रखनी है, ठीक है, किसी भी परफेक्ट क्यूब का एंड में 2 zeros नहीं होते। देखो क्यूब का मल्टीप्लीकेशन है, क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब है तो मतलब हम किसी भी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यदि आप जीरोस को भी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम 3 जीरो तो मिलेंगे। ये कितने बोल रहा है 2 जीरो बोल रहा है कि 2 जीरो नहीं होते हैं, डज नॉट एंड विथ 2 zeros, इट कैन एंड विथ 3 zeros 6 zeros, इस तरीके से। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है, जो कि हमारे लिए फोकस वाली बात है, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अगला स्टेटमेंट, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, तो 5 से एंड हो रहा है किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, अगर किसी नंबर का स्क्वायर एंड हो रहा है 5 से तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। देखो अगर आपको ध्यान होगा तो किसी भी नंबर का, ठीक है, स्क्वायर केवल 5 से एंड नहीं होता, किसी भी नंबर का स्क्वायर 25 से ही एंड होगा, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लो, 5 15 25 35 45 75, कोई सा भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर 25 से एंड होता है। और जब आप उसमें भी 5 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको पीछे 25 मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 का क्यूब 125, 15 का क्यूब अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल के देख सकते हैं कितना आ रहा है, उसमें भी लास्ट में 25 आता है। 25 के क्यूब में भी आता है 35, 45 का क्यूब अभी हमने निकाला, अभी तो 91125 आ रहा था, लास्ट में 25 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हम मान लेंगे ट्रू, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में, इनफैक्ट ऑल केसेस में लास्ट में 25 आ रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं जो कि 8 से एंड होता है। सर एंड्स विथ 8 वाला क्यूब ढूंढना है हमें, ठीक है, वो क्या होता है परफेक्ट क्यूब। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे फोकस करना है इस नो पे, ठीक है। तो अगर मैं बाकी पूरा आपके लिए हटा दूं तो मेरे हिसाब से आपका सबसे बड़ा फोकस कौन होना चाहिए, ये नो होना चाहिए, ठीक है, कि नो परफेक्ट क्यूब। चलिए एंडिंग विथ 8,
2 का क्यूब इज 8, ठीक है। जब आप 12 का क्यूब बताएंगे 1728, ठीक है। देन आप 28 का क्यूब बताएंगे, सॉरी 22 का क्यूब निकालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा जरा सोचिए। 32 का क्यूब निकालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी सोचिए। इन सारे नंबर्स में जो कि 2 से एंड हो रहे हैं, 2 हो गया, 12 हो गया, 22 हो गया, 32 हो गया, 42 हो गया, 52 हो गया, इन सब का क्यूब करने पे आपको लास्ट में 8 मिलता है। तो फिर इनके हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि 8 नहीं मिलता, ऐसा कब होता है ये यही जानते हैं, मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे बहुत सारे परफेक्ट क्यूब हैं जो कि 8 से एंड होते हैं। एग्जाम्पल 2 क्यूब, 12 क्यूब, 22 क्यूब, 32 क्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब में भी 3 डिजिट नंबर होगा। अब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है सर? सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है 10, ठीक है। उसका क्यूब करते तो हमारा जवाब क्या आता है? 1000, ठीक है। उसके बाद 11 क्यूब कितना होता है? 1331। सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पे भी आपको 1 2 3 4 डिजिट्स मिलते हैं, लेकिन ये तो बोल रहा है 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 डिजिट नंबर मिलेगा एज क्यूब, ठीक है। किसका? 2 डिजिट नंबर का। लेकिन 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पे हमारे पास तो 4 डिजिट्स आ रही हैं, सबसे छोटा भी लेंगे तब भी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अत्यंत दुख के साथ फॉल्स हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए, नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव सीन 7 और मोर डिजिट्स। जरा इसको पढ़ते हैं। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर का क्यूब, अब देखो 2 डिजिट नंबर कहां तक जाते हैं? 99 तक जाते हैं। तो अब सोचो क्या होगा। अब आप इसमें एक 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा जो होता है वो है 99। तो जब आप 99 का क्यूब देखते हैं उसका वैल्यू आता है 970299, ऐसा कुछ आता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो 99 का क्यूब जो होता है वो होता है 6 डिजिट नंबर, परंतु ये कह रहे हैं कि मे हैव 7। अरे भैया, जो सबसे बड़ा है उसमें तक 6 है, इसके बाद तो आ जाएगा 3 डिजिट नंबर। उसके क्यूब से तो स्टेटमेंट का वास्ता ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है? स्टेटमेंट केवल बात कर रहा है 2 डिजिट नंबर की, और उसमें 7 या मोर डिजिट्स। सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर में भी 6 ही होती हैं। इससे छोटे नंबर्स को चेक करोगे तो उसमें 6 या उससे कम मिलेंगी, तो 7 होने के चांसेस नहीं हैं। इसीलिए स्टेटमेंट को फॉल्स करा बोलकर उसके घर भेज दिया जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि भैया किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पे एट मैक्स सबसे ज्यादा 6 डिजिट आती हैं, 7 नहीं आती हैं। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स। चलिए, अब लास्ट स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो क्या बोल रहा है? क्यूब किसका? सिंगल डिजिट नंबर का। सिंगल डिजिट नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अब 1 का क्यूब क्या होता है? तो 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब 27 हो जाता है। तो यहां पे ये तो सिंगल डिजिट नहीं है, पर हां हमारे पास 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि सिंगल डिजिट हैं। तो मे बी लिखना यहां पे सही है, क्योंकि आप मे बी लिख के ये बता रहे हैं कि कुछ का सिंगल होगा, कुछ का 2 डिजिट नंबर होगा। तो आप स्टेटमेंट कंप्लीट बता रहे हैं, एकदम सही सेंस में कन्वे कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए, हम कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। जी हाँ, बिल्कुल। किसका क्यूब है ये भी याद होना चाहिए, पर ठीक है अभी मैं नहीं बता रहा हूं, हम सवाल सॉल्व करेंगे उसके बाद पता लगाएंगे। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? ठीक है, तो बिना पूरी मेहनत किए केवल नंबर्स को देख के गेस करना है कि 1331 जो नंबर है उसका क्यूब रूट क्या होगा। कैसे करेंगे सर? क्योंकि क्यूब रूट निकालना है इसलिए हम 3 के ट्रिपलेट बनाएंगे, और वो भी कहां से? पीछे से। तो एक 1331 बन गया, ठीक है। दूसरा हम बना लेंगे अकेला जो बच जाएगा 1, तो एक ये पेयर, एक ये ट्रिपलेट और एक ये अकेला। चलिए इनको कर दीजिए अलग अलग। तो एक है 1 और एक है 331। अब ये जो 331 है ये आपको बताएगा कि ये नंबर का जो क्यूब रूट है
उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। कैसे, इसका लास्ट डिजिट है 1, ठीक है, और किसी नंबर या ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे 1 आता है, ऐसा कौन सा नंबर है संसार में, ऐसा एक ही नंबर है, मतलब एक ही ऐसा पर्टिकुलर फैमिली ऑफ नंबर्स है जिनका क्यूब करने पे 1 आता है। कौन सा, 1 क्यूब इज 1, 11 क्यूब एंड्स विद 1, 21 क्यूब एंड्स विद 1, 31 क्यूब एंड्स विद 1। तो ऐसे नंबर जो कि 1 से एंड होते हैं उनका क्यूब करने पर भी एंड में 1 ही आता है। तो इसका जो क्यूब रूट है उसके एंड में 1 आता है, इतना तो मुझे मालूम चल गया। अब जरा आगे वाला नंबर देख लेते हैं। आगे वाला नंबर है 1, तो ये जो नंबर है ये है 2 क्यूब से छोटा और 1 क्यूब के बराबर है ना। तो जब 1 क्यूब के बराबर ही है तो इसको 1 के बराबर ही ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। और एक्चुअली 1331 का क्यूब रूट इज 11। क्या आपको ये समझ में आया? ये तो आसान था। चलिए अगला देखते हैं। 4913 है हमारा नंबर, तो 4913 को भी हम पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कुछ किस तरीके से। तो मैं थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं 4913। यहां पे भी जब आप गैप देखेंगे तो एक है 913, दूसरा है 4, ठीक है, पीछे से काउंट करना है, आगे से नहीं, वो गलती मत करना। चलिए जो 913 और 4 है उनको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा एक 4 एक 913, इसका लास्ट डिजिट है 3। तो ऐसा कौन सा फैमिली ऑफ नंबर्स है जिनका क्यूब करने पे लास्ट में 3 आता है? तो जब आप याद करेंगे 7 का क्यूब इज 343, तो हर वो नंबर जो कि 7 से एंड होता है उसके लास्ट में 3 आता है। तो इस नंबर के क्यूब रूट के लास्ट में भी 3 आएगा, तो हमने लिख दिया 7 आएगा। फिर से हर वो नंबर जो कि 3 से एंड होता है, ठीक है, या हर वो नंबर जो कि 7 से एंड होता है उसका क्यूब करने पे लास्ट में 3 आता है। तो अगर इसके लास्ट में 3 आ रहा है तो पक्का इसके क्यूब रूट के लास्ट में 7 ही आएगा। और आगे बचा 4, तो ये जो 4 है ये 3, ये क्या है, ये 2 क्यूब से छोटा है और 1 क्यूब से बड़ा है, ठीक है। तो हम 2 तक जा नहीं सकते और 1 से आगे हमें बढ़ना है। तो जब हम 1 से आगे बढ़ेंगे तो हम लिख रहे हैं यहां पे 17 जो कि 11 से या फिर 1 से बड़ा है। तो 4913 का क्यूब रूट क्या मिल रहा है हमें? 17 मिल रहा है, जैसा कि हमने अज्यूम किया। चलिए ये हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, एग्जैक्ट है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 12167। क्या करेंगे, फिर से पीछे से आप वो करते ट्रिपलेट बनाते आगे बढ़ जाएंगे तो आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेगा 12, दूसरा मिलेगा 167। अब ढूंढिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे लास्ट में 7 आता है। तो लास्ट में 7 आने वाला नंबर है 3, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, 13 का क्यूब करोगे लास्ट में 7 आएगा, 23 का क्यूब करोगे लास्ट में 7 आएगा। तो यहां पे हमने लास्ट में लिख दिया 7। अब आगे जो नंबर है 12 जरा उसकी बात कर लेते, तो वो है 3 क्यूब से छोटा और 2 क्यूब से बड़ा, अर्थात जो 12 होगा ये क्या होगा, ये होगा 2 क्यूब यानी 8 से बड़ा और 3 क्यूब यानी 27 से छोटा। तो हम 2 से आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम लिख देंगे यहां पे 23, ठीक है। और 23 होगा किसका क्यूब रूट? 12167 का। अगर आपको चेक करना है तो भाई साहब 20 का क्यूब होता है 8000, ये आपको याद होना चाहिए। 23 उससे थोड़ा ज्यादा है तो क्यूब भी थोड़ा ज्यादा, सिर्फ 12000 के आसपास ही आएगा। आप चाहे तो इसको एक और बार चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। चलिए अगला नंबर और बड़ा नंबर है 32768। काफी आसान हो जाता है, यहाँ पे भी 2 के आप उसमें बांट देंगे ट्रिपलेट्स में, सॉरी 3 के, परंतु आगे 2 ही हैं इसलिए 2 ही आएगा यहाँ पे, और पीछे 7 6 8 तीनों आ जाएंगे। लास्ट में 8 आ रहा है। 8 किसके क्यूब में आता है? 2 के क्यूब में आता है क्या? यस सर, 2 2 4 4 2 8, 12 का क्यूब 1728। तो लास्ट में 8 किस में आता है? 2 के क्यूब वाले में। यहां मिल गया हमें 2, परंतु ये सॉरी 32 को चेक करना है। 32 जो होता है हमारा वो 27 अर्थात 3 क्यूब से बड़ा है और किससे छोटा है? वो है छोटा 4 क्यूब से, 64 से छोटा है। तो 3 क्यूब से बड़ा मतलब आगे आपको 3 से आगे बढ़ना है, तो 32 हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। क्या आपको ये समझ में आया? क्या करना था, पीछे के 3 नंबर से हम लोग एंड डिजिट का पता लगाते हैं
और आगे के नंबर से हम लोग फर्स्ट डिजिट का पता लगाते हैं और इस तरीके से हमें सारे क्यूब रूट मिल जाते हैं। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना आसान हो जाता है अगर आप ऐसी ट्रिक फॉलो करते हैं तो खाली आपको क्या चेक करना है, नंबर की पूंछ और वैसा नंबर कहां किसको क्यूब करने पे आता है वो पता कर रहा है। उसके बाद आगे वाले नंबर को देखना है कि वो किन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आ रहा है और आपको अपना नंबर गेस करना है। चलिए यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अहेड। एक छोटा सा रिवीजन अब हमने क्या पढ़ा यहां पे, तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि व्हाट आर कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर्स, कैसे नंबर होते हैं ये, उनके कुछ एग्जाम्पल यहां पे आपको दिए गए हैं। इन नंबर्स की क्या स्पेशल खूबी होती है कि इनको आप दो क्यूब्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दो क्यूब्स के सम के रूप में, ठीक है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे दो अलग अलग आपको ग्रुप मिल जाएंगे। मतलब 1729 को मैं या तो ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ठीक है, या फिर 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है। तो दो डिफरेंट वे हो गए और दोनों में क्यूब का ही इस्तेमाल हुआ है, तो सम ऑफ क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। उसके बाद नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स आर नोन एज क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर क्या होते हैं, यदि आप किसी नंबर को स्वयं से उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो यदि आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी से स्वयं से, तो उसको आप क्या कहते हैं, क्यूब नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल आपके पास लिखा है 1, 8, 27 एक्सेट्रा, ठीक है, और बहुत सारे हमने देखे बड़े बड़े नंबर्स, ठीक है। इफ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। जब आप किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ईच फैक्टर जो है आपका वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो आप कहते हो कि वो नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है। एक बार फिर से क्या बोला मैंने, यदि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त आपको उसका कोई फैक्टर या फिर उसके सारे फैक्टर्स 3 बार रिपीट होते हुए दिखेंगे तो आप क्या बोलते हो कि वो परफेक्ट क्यूब है। और इसी स्टेटमेंट का, इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग हमारे नंबर्स का क्यूब रूट निकालते हैं थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो सिंबल है जो यहां पे दिखाया गया है, ये सिंबल किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये सिंबल इस्तेमाल होता है क्यूब रूट्स को बताने के लिए, तो इसका विशेष ध्यान रखें। एग्जाम्पल के तौर पे क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाता है 3। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए यहां पे हमारी समरी भी हो जाती है समाप्त। एंड लेकिन किंतु परंतु आपके लिए स्टडीज के चांसेस खत्म नहीं होते, आपको बहुत सारी स्टडीज करनी है, हम जानते हैं, इसलिए हमने आपके लिए यूट्यूब के साथ साथ अब हमारा एक वेबसाइट भी फुल्ली फंक्शनल कर दिया है जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस कंटेंट इज नॉट ओनली अबाउट एनसीईआरटी, यहां पे हम लोग एनसीईआरटी के अलावा जो भी अच्छी किताबें हैं, मान लीजिए एग्जाम्पलर होती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स होती है, उनको कवर करते हुए हम लोग आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। आपको क्या करना है, आपको खाली वेबसाइट खोलना है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है और फिर आपके वीडियोस को देखना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ चैप्टर वाइज आपके लिए अलग अलग बॉक्सेस बना दिए कि आपको जो चैप्टर पढ़ना है, व्हाटएवर चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आराम से उस चैप्टर पे जाके उस चैप्टर के वीडियोस और कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब चैप्टर्स के अंदर भी हमने आपको एक बार में बहुत सारे वीडियोस नहीं दे दिए, एक लंबा वीडियो नहीं दिया है। कई बार हमने कोशिश की कि आपको शॉर्ट वीडियोस हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, उदाहरण के तौर पे किस वीडियो में एमसीक्यू होगा, किसी वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, किसी वीडियो में ट्रू फॉल्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट आप उन वीडियोस को देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आप यहां पे भी वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो खुल जाता है, एग्जैक्टली सेम एज यूट्यूब, कुछ डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहां तो आपको डिस्ट्रैक्शंस और एडवर्टाइजमेंट भी कम मिलते हैं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। व्हाट डिड वी लर्न इन दिस सेशन? क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट जो चैप्टर है उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 7.2, उसको फोकस करते हुए क्यूब एंड क्यूब रूट्स निकालने का तरीका, मतलब रूट्स निकालने का तरीका सीखा थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ एग्जांपल्स भी किए, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी थे 1 या 2, एंड साथ में हमने एस्टिमेट निकालना भी सीखा क्यूब रूट्स का, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले सेशन में इसके एग्जाम्पलर भी प्रैक्टिस करेंगे, जो आप भी करेंगे हमारे साथ, एंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे भी फोकस करेंगे जल्दी। आपको बस क्या करना है,
थोड़ी सी होमवर्क करनी कि जो हमने यहाँ सेशन में पढ़ाई की उसको एक बार रिपीट कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। एंड यस, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।